अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर डिलीशियस आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपने इसको आज तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है ये टेस्टी और स्पाइसी आलू की कतलियाँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनकर तैयार होंगी। 1/3 कप ऑयल का ले लेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लाल मिर्चें यूज़ कर लीजिएगा, और 1 तेज़पात। तो ये 3 मसाले ऐड करके इनको हमने क्रैकल होने देना है 30 to 40 सेकंड्स तक। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर एक प्याज यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि मैंने फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया था। इस प्याज को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें इन प्याज़ों को सॉफ़्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो हमने सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि ये प्याज हल्के से सॉफ़्ट हो जाएं। तो 3 मिनट लगे तकरीबन, 3 से 4 मिनट लगे हैं और प्याज सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही प्याज सॉफ़्ट हुए तो हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई करेंगे कि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको फर्दर फ्राई करेंगे। और अब इसमें चले जाएंगे कुछ मसाले पाउडर्ड फॉर्म में, जिसमें कि सबसे पहले नमक, जो कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर का जाएगा, लेकिन वही बात कि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर का, हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर का, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का। उसके अलावा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, जो कि ऑप्शनल है। आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आपकी रेसिपी को एक रेड सा कलर देगा। अगर आप इसको स्किप कर लेंगे तो कोई टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही मसाले हैं जो कि इसमें जाएंगे। मसालों को फ्राई कर लेंगे 30 सेकंड्स तक, ताकि इनकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनको कि मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर इनको फ़ाइन चॉप कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका ये जो आलू की कतलियाँ हैं वो रेडी हो जाएंगी, क्योंकि इनको अब हमें घुलाना है। टमाटरों को हमें सॉफ़्ट करना है और उसके बाद इनको अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। प्याज तो अच्छी तरह से नहीं घुलेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन टमाटर अच्छी तरह से घुलाने हैं आपने। मीडियम फ्लेम रखते हुए आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, तो ये आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से घुल जाएंगे। तो जैसे आप देखें कि ये जो टमाटर हैं वो घुल चुके हैं, तो उस पॉइंट पर जाकर हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब ये आलू हैं, जिनको कि मैंने इस तरह से कतलियों में कट कर लिया है। तो ना ही कतलियाँ बहुत बारीक होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए, बस मीडियम सी थिकनेस होनी चाहिए इन कतलियों की। स्लाइसेस की फॉर्म में कट किया है, राउंड स्लाइसेस की फॉर्म में, और मीडियम थिकनेस है इसकी, और ये जल्दी ही गल जाएंगी, ज़्यादा देर नहीं लेंगी गलने में। तो बस इन कतलियों को मसाले में ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हमने तकरीबन 1 कप पानी का ऐड कर देना है, ताकि जो ये आलू हमने ऐड किए हैं, आलू की कतलियाँ, ये अच्छी तरह से गल जाएं। आंच को मीडियम टू लो रखते हुए हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक कि ये आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो लगेंगे कोई 15 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे, और ये जो आलू की कतलियाँ हैं ये अच्छी तरह से गल के रेडी हो जाएंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं इन आलू की कतलियों को पकते हुए, और 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया है तो ये गल चुकी हैं अच्छी तरह से, टेंडर हो चुकी हैं ये, और ग्रेवी भी थिक हो चुकी है, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थिक कर लीजिए, लेकिन मेरे ख़्याल से ये ऐसी ही सही रहेंगी। थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए बीच में। तो बिल्कुल लास्ट में हम कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, और काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है लास्ट में। तो एंड में आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था धनिया अवेलेबल, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। कवर कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी इसमें रिलीज़ हो जाए। तो ये हमारी सुपर डिलीशियस आलू की कतलियाँ हैं, बहुत स्पाइसी हैं, बहुत टेस्टिंग हैं, माउथ वाटरिंग हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी।
اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا یہاں سے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیو ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔